तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ICICI बैंक आई स्मार्ट एजुकेशन लोन्स स्कॉलरशिप। तो फ्रेंड्स, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2022। तो फ्रेंड, 31 मार्च 2022 से पहले आपके आसपास कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो दूसरी कंट्री में स्टडी करना चाहता है तो ये इन्फॉर्मेशन आप उस तक पहुंचा दीजिए। अगर आप खुद इस बारे में सोच रहे हैं तो ओबियसली आप तो अप्लाई करेंगे ही। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो फ्रेंड्स, ओपन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स ओनली, केवल भारतीय छात्रों के लिए अवेलेबल है। एप्लीकेंट्स मस्ट बी विलिंग टू परस्यू हायर एजुकेशन इन अब्रॉड कंट्रीज लाइक द USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस एट्सेट्रा। तो जो भी एप्लीकेंट, जो भी स्टूडेंट अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी एट्सेट्रा, फ्रांस से, EU से, या फिर USA या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हायर स्टडी का मतलब फ्रेंड्स, बहुत सारी कंट्रीज़ ग्रेजुएशन को हायर स्टडी में इंक्लूड करती हैं और बहुत सारी पोस्ट ग्रेजुएशन MPhil या PhD को हायर स्टडीज़ में इंक्लूड करती हैं। एप्लीकेंट मस्ट बी टॉप स्कोरर ऑफ GRE GMAT एंट्रेंस टेस्ट। फ्रेंड्स, जो EU है वो GMAT को प्रेफरेंस देती है, जो USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है वो प्रेफरेंस देते हैं आपके GRE को। ये दोनों टेस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में स्टडी के लिए होते हैं। GMAT आपका होता है MBA के लिए, जो भी बिजनेस स्कूल है वो GMAT को प्रेफरेंस देते हैं। और जो भी इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है उसके लिए आपको GRE का स्कोर चाहिए होता है। तो जो भी एप्लीकेंट इसके टॉप स्कोरर हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, अब बात करते हैं अबाउट द प्रोग्राम की। ICICI Bank iSmart education loans are being offered by ICICI Bank to Indian students who wish to pursue studies abroad in countries like the USA, Canada, UK, Australia, New Zealand, Germany, France, etc. Under this education loan, the candidates applying for admission at A1, A2, A3 or A4 category institutions in one of the above mentioned countries will be provided with a loan amount of up to 1 crore to cover their educational expenses. तो जो भी स्टूडेंट इस टाइम पे USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस एट्सेट्रा A1, A2, A3 या A4 कैटेगरी के इंस्टीट्यूट्स में स्टडी करना चाहते हैं, उनको ICICI बैंक 1 करोड़ रुपए का अमाउंट प्रोवाइड कराएगा ताकि वो अपने एजुकेशन एक्सपेंसेस कवर कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो एजुकेशन लोन तो आपको मिल रहा है 1 करोड़ का, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट applicable under this education loan ranges from 9.25% to 12.25% depending on the institute category and secured unsecured loan। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो इंटरेस्ट का रेट रहेगा वो 9.25 टू 12.25% रहेगा। अगर A1 कैटेगरी है इंस्टीट्यूट की तो 12.25, अगर AB है तो 11 पॉइंट समथिंग, A3 है तो 10.25 और अगर आपका A4 है तो 9.25। और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन, दो तरह के लोन होते हैं। एक तो सिक्योर्ड होता है जिसमें आप कुछ बैंक को गारंटी वगैरह देते हैं, जैसे कुछ आपने भाई उसके लिए गिरवी रख दिया, एक किस्म से बोलते हैं कि भाई ये मेरा घर है या ये हमारी ज़मीन है, आप इसको एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कर सकते हैं। और दूसरा फ्रेंड अनसिक्योर्ड, जिसमें कि आप कोई अमाउंट प्रोवाइड नहीं करते, बस आप पे स्लिप वगैरह ऐसा कुछ अमाउंट देते हैं, जो कि अनसिक्योर लोन होता है। बहुत ज़्यादा हमें इसका पता नहीं, आप किसी ऐसे पर्सन से पूछे जो बैंकिंग में डील करता है। फ्रेंड्स, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस वहाँ पे जाइए और क्लिक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आने वाले स्कॉलरशिप की, एक टाटा की स्कॉलरशिप भी आई हुई है जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं, 4-5 दिन के अंदर हम वो वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो जो भी आपके लिए मोस्ट स्टेबल स्कॉलरशिप, आप उसके लिए अप्लाई कीजिए और जल्दी से जल्दी अपनी हायर स्टडीज़ स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की। लोन अमाउंट ऑफ अप टू इंडियन नेशनल ₹1 करोड़ फॉर हायर स्टडीज अब्रॉड टू कवर ऑल एजुकेशनल एक्सपेंसेस लाइक ट्यूशन फी, हॉस्टल एंड लिविंग एक्सपेंसेस ऑन एंड ऑफ कैंपस। तो फ्रेंड, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे हायर स्टडी के जितने भी एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करने के लिए, जैसे आपकी ट्यूशन फी है, हॉस्टल फी है, लिविंग एक्सपेंसेस है, आप ऑन कैंपस है या ऑफ कैंपस है, उसके लिए। अनसिक्योर्ड लोन अमाउंट ऑफ अप टू इंडियन ₹40 lakhs
तो यहाँ पे जो अनसिक्योर्ड लोन है उसका जो अमाउंट है वो 40 लाख रुपए। 100% इनकम टैक्स बेनिफिट फॉर इंटरेस्ट पेड अंडर सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। फ्रेंड यहाँ पे अगर आप जो भी इंटरेस्ट पे करोगे, जितना आप इंटरेस्ट पे करोगे उतना ही आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा 80E ऑफ IT एक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड कि जो स्टूडेंट लोन लेते हैं और अपनी जब वो जॉब स्टार्ट करते हैं, तो जब तक वो लोन है, जो एजुकेशन लोन जिस बैंक से उन्होंने लोन लिया है, जब तक उसकी EMI पे करेंगे, उसका वो लोन पे करेंगे इंटरेस्ट के साथ, तो तब तक उनको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो यहाँ पे आपको 100% इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आपकी सारी इनकम आपके पास होगी जब तक आप लोन पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, सॉरी। सेविंग ऑफ 4.5% ऑन टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, TCS ऑन रिमिटेंस थ्रू एजुकेशन लोन, वो आपको पहले बता दिया। आई स्मार्ट गिव यू 100% LTV फॉर द कलेक्टरल सिक्योरिटी कंपेयर टू LAP विच इज़ ओनली 65%। तो फ्रेंड LTV और LAP दो टर्म होती हैं जो कि अगर आप फॉरेन में स्टडी करने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ अमाउंट सबमिट करना होता है। जैसे आप कनाडा जा रहे हैं तो आपको 10 से 15 लाख के आसपास का अमाउंट सबमिट करना होता है। अगर USA जा रहे हैं तो और ज़्यादा है, अगर EU में जा रहे हैं तो और ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको 100% वापस मिलेगा। लेकिन LAP होता है उसके अंदर आपको 65% अमाउंट ही वापस मिलता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, सेल्फ अटेस्टेड, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड एक्सेट्रा, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, सिग्नेचर वेरिफिकेशंस, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जैसे आपकी 10th है, 12th है या ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ एडमिशन कि आपने A1, A2, A3 या A4 इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लिया है, फीस स्ट्रक्चर, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। जैसे आप फॉरेन में स्टडी करने जाओगे तो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो अपना पूरा आपको 1 साल का बताते हैं कि भाई हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने कोर्सेज हैं, तो पर कोर्स की फ़ीस इतनी है, ट्यूशन फ़ी इतनी है, लैब चार्जेस और जो कुछ भी होता है एजुकेशन एक्सपेंसेस, बिल्डिंग चार्जेस वगैरह वगैरह जो भी वो चार्ज करते हैं वो सभी बताते हैं कि टोटल आपका अमाउंट इतना होगा 1 साल के अंदर। उसमें कुछ भी 1 साल के लिए इंक्रीज नहीं होगा, वो नेक्स्ट टर्म में करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है किसी भी टाइम कर देते हैं। जैसे कि भाई सेमेस्टर चल रहा है, सेमेस्टर का 1 सेमेस्टर खत्म होता है तभी इंक्रीज़ कर देते हैं कि अभी चार्जेस 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गए। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब है फ्रेंड फर्दरमोर द को एप्लीकेंट नीड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपका जो को एप्लीकेंट है मोस्टली चांसेस में आपके पेरेंट्स से होते हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन जो को एप्लीकेंट, ऐसा पर्सन जो अगर आप लोन पे ना कर पाए तो हो सकता है कि जैसे गारंटर होता है ना, अगर मैं लोन पे ना कर पाऊँ तो ये लोन पे करे, ये जिम्मेदार होगा। तो को एप्लीकेंट उसी के लिए होता है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, सिग्नेचर वेरिफिकेशन, 8 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, जो उनकी जो इनकम प्रूफ है, इनकम हो कितनी है, इनकम प्रूफ की मेरी इनकम इतने, कलेक्टरल डॉक्यूमेंट्स, रिलेशनशिप प्रूफ। कलेक्टरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं बाई चांस कुछ मिस हैपनिंग होती है, जैसे अभी यूक्रेन में चल रहा है तो वहाँ पे अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है जो उसके लिए कलेक्टरल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। रिलेशनशिप प्रूफ की आपसे क्या रिलेशन है, जो भी एप्लीकेंट है उससे जो को एप्लीकेंट है उसका क्या रिलेशन है। फ्रेंड अब है हाउ टू अप्लाई। क्लिक द अप्लाई लिंक गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। लॉग इन टू बडी फॉर स्टडी विद योर रजिस्टर्ड ID एंड लैंड ऑन टू द एप्लीकेशन फॉर्म पेज। तो आपने अगर बडी फॉर स्टडी पर रजिस्टर किया तो अपनी रजिस्टर्ड ID से लॉगिन कीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक कीजिए। इफ़ नॉट रजिस्टर्ड ऑन बडी फॉर स्टडी, रजिस्टर एट बडी फॉर स्टडी विद योर ईमेल, मोबाइल, जीमेल अकाउंट। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप अपने बडी फॉर स्टडी पे ईमेल से, मोबाइल या जीमेल अकाउंट से रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद यू विल नाउ बी रीडायरेक्टेड टू द ICICI बैंक आई स्मार्ट एजुकेशन लोन्स एप्लीकेशन फॉर्म पेज। तो आप ICICI बैंक आई स्मार्ट एजुकेशन लोन्स एप्लीकेशन पेज पे पहुंचेंगे। वहाँ से स्टार्ट एप्लीकेशन बटन टू बिगिन द एप्लीकेशन प्रोसेस, स्टार्ट एप्लीकेशन बटन को क्लिक कीजिए। फिल द रिक्वायर्ड डिटेल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो सभी फिल कीजिए। अपलोड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और उसके बाद 2 बार क्रॉस चेक कीजिए, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट जल्दी में या तो कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर देते हैं या फिर
स्पेलिंग मिस्टेक कर देते, जैसे किसी का नाम रवि है RAVI, तो उसमें REVI कर देगा, या फिर उसके आसपास कोई ऐसा वर्ड मिस स्पेल कर दे और फिर उसके बाद हमें कमेंट करके बोलेंगे कि सर हमें स्कॉलरशिप नहीं मिली। भाई आप डिटेल्स अच्छे से फिल नहीं करते, आप उसमें स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, तो आपकी स्कॉलरशिप जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनमें और जो आपने डिटेल्स फिल किए हैं वो मिसमैच होती हैं, उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाती है। एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन एंड क्लिक ऑन प्रीव्यू। तो टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए, प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। इफ ऑल द डिटेल्स फिल्ड इन बाय द एप्लीकेंट आर करेक्ट शोइंग ऑन द प्रीव्यू स्क्रीन, क्लिक ऑन द सबमिट बटन टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आपको अगर सारी डिटेल्स आपने चेक कर ली हैं, सब कुछ ठीक है, तो आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए और एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए समय निकाला। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो ऑन योर व्हाट्सएप। आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपका फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे आप इसको शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें, बिकॉज फ्रेंड हम यही काम करते हैं। और अगर आपको करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो अभी 10th 12th के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके बाद उनको करियर में प्रॉब्लम ओबियसली आएगी कि क्या चूज़ करें क्या चूज़ ना करें, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, या फिर हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप अजय से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्रीकल्चर से अलग किसी भी और फील्ड की नॉलेज चाहिए करियर रिलेटेड, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें। लेट्स हेल्प समबडी। थैंक यू फ्रेंड्स।